वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं अंशुमान पांडे एक बार फिर आप सभी लोगों का गुरुकुल स्टडी टेम्पल चैनल में स्वागत करता हूं और मैं आप सभी लोगों के लिए क्लास 11th यूपी बोर्ड सब्जेक्ट इंग्लिश का बुक अर्न बिल का लेसन सेकेंड वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर है, इसका समरी हिंदी में लेकर के आया हूं, जिससे आप सभी लोगों को ये लेसन बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ सके, इसका नोट्स आप अच्छी प्रकार बना सकें, क्वेश्चन आंसर अच्छी प्रकार से लिख सकें, एक्सप्लेनेशन इंग्लिश और हिंदी में अच्छी प्रकार से कर सकें। तो सीधा चलिए हम सभी लोग चलते हैं अपने इस लेसन के समरी के ऊपर। लेकिन पहले इस लेसन का हिंदी में अर्थ भी तो जान लें। वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, हम मरने से नहीं डरते। इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, यदि हम सभी लोग एक साथ रह सकें, यदि हम सभी लोग एक साथ रह सकें, हम मरने से नहीं डरते हैं। ये लिखा गया है। अब आइए सीधा चलते हैं। कहानी वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर एक साहस और कौशल की कहानी है, जो गार्डन कुक अपने परिवार और क्रूमैन द्वारा पानी और लहरों के साथ युद्ध में जीवित रहने की वर्णित कहानी को हम सभी लोगों को सुनाते हैं। जुलाई 1976 में कथावाचक अपनी पत्नी मैरी, बेटे जोनाथन और बेटी सुजैन ने प्लायमाउथ इंग्लैंड से विश्व के चक्कर लगाने के लिए नाव से यात्रा शुरू की। उन्होंने दुनिया के सबसे कठोर समुद्रों में से एक दक्षिणी हिंद महासागर से निपटने के लिए दो अनुभवी नाविकों लैरी विजिल, एक अमेरिकी यानी कि लैरी विजिल जो थे वह एक अमेरिकी थे, और हर्ब सिगलर एक स्विस के यानी कि स्विस देश के रहने वाले थे, साथ अपने पेशेवर रूप से निर्मित जहाज जिसका नाम वॉकर था में यात्रा शुरू की। यात्रा का पहला भाग यानी केप टाउन तक का लगभग 1,05,000 किलोमीटर का रास्ता बहुत ही सुखद तरीके से गुजरा। केप टाउन के बाहर दूसरे दिन उसने मजबूत हवाओं का सामना शुरू करना प्रारंभ किया। उन्होंने कथावाचक की चिंता नहीं की, लेकिन लहरों का आकार खतरनाक था। 15 मीटर तक मुख्य मस्तूल जितना ऊंचा। 25 दिसंबर को लेखक का जहाज दक्षिणी हिंद महासागर में केप टाउन से 3,500 किलोमीटर दूर था। परिवार ने जहाज पर अपना नया साल मनाया। 2 जनवरी की सुबह लहरें विशाल थी। बेमौसम बारिश और प्रचंड लहरों ने नाविकों को अपनी गति धीमी करने, तूफान जीप को छोड़ने और अन्य सावधानी बरतने के लिए मजबूर किया। यह खतरा इतना स्पष्ट था कि नाविकों ने जीवन ड्रिल संलग्न जीवन रेखा और लाइफ जैकेट आदि को तैयार किया। शाम 6 बजे अचानक एक जबरदस्त विस्फोट ने बेवॉकर को हिला दिया। आप लोग को तो मालूम ही है बेवॉकर क्या है। ये जो हमारे कथावाचक हैं उनकी नाव का नाम बेवॉकर है, और लेखक को पानी में फेंक दिया गया। एक और लहर आई जिसने लेखक को वापस नाव पर फेंक दिया, और इससे लेखक एक मुंह पर और पसलियां पर जबरदस्त चोट खाई। अपनी चोटों के बावजूद कथाकार ने स्थिति को संभाल लिया। किसी तरह उसने हैंडल ढूंढा। अब अगली लहर के लिए तने को ऊपर उठाया और मैरी के प्रकट होने तक वहां रहा, और फिर उसे हैंडल संभला दिया। लैरी और हर्ब ने पागलों की तरह पानी निकालना शुरू कर दिया। पूरा स्टार बोर्ड अंदर की तरफ दब गया था।
कथाकार जहाज में पानी को रोकने के लिए छेद पर कैनवास को लगाने में कामयाब रहा। फिर और दिक्कतें आई। उनके हैंड पंपों ने काम करना बंद कर दिया और बिजली के पंपों को चालू किया गया। सौभाग्य से कथाकार ने काम करने वाले चार्ट रूम के नीचे एक स्पेयर इलेक्ट्रिक पंप पाया। पूरी रात पंपिंग, स्टीयरिंग मरम्मत और रेडियो सिग्नल भेजने में व्यतीत हुई। कथाकार ने चार्ट की जांच की और गणना की कि वह एम्स्टर्डम, एक फ्रांसीसी द्वीप, उनके एकमात्र आशा थी। सू और जॉन घायल हो गए थे, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर वे सभी एक साथ हो सकते हैं तो वे मरने से नहीं डरते थे। सू का सिर सूज गया था और उसे गहरी चोट लगी थी। अपने बच्चों की हिम्मत देखकर कथावाचक अधिक दृढ़ हो गया। अंत में वे एम्स्टर्डम, एक ज्वालामुखी द्वीप पर पहुंचे, जहां उनका 28 निवासियों ने स्वागत किया। इस प्रकार नाविकों की सामूहिक शक्ति और कभी असफल नहीं होने से उनके लिए मौत के जबड़े से बाहर आना संभव हो गया। हालांकि जोनाथन और सुजैन ने वे वाकर को बचाने के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन उनके साहस, दृढ़ता, विश्वास और आशावाद ने कथाकार और उनकी टीम को अतिरिक्त ताकत और दृढ़ता दी। मजबूत इरादों वाले बच्चों की बहादुरी कहानी में उल्लिखित है। इस प्रकार इस कहानी का समरी समाप्त हुआ। आशा करता हूँ आप सभी लोगों को बहुत ही अच्छी प्रकार से ये समरी समझ में आया होगा। इसी के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत ही जल्द आप सभी लोगों को लिए इसका समरी सेकंड जो हिंदी में लिखा गया है, मेरे ही द्वारा तैयार किया गया है, बहुत ही जल्द आप सभी लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा। आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप सभी लोग चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिए अपने सहपाठियों, क्लासमेट्स के बीच में, फ्रेंड्स के बीच में, जिससे उनको भी सहायता मिल सके और लेसन को अच्छी प्रकार से समझने में आसानी हो सके। इसी के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ। डोंट फॉरगेट लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट प्रेस बेल आइकॉन, बिकॉज मैं आप सभी लोगों के लिए इस तरह के वीडियोज बनाता रहता हूँ जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे। धन्यवाद फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट ऑल ऑफ यू।